सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तत्काल प्रभाव से किसी भी याचिका को लेकर कोई स्टे सीएए पर नहीं लगाया गया है। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि क्या सुनवाई दर सुनवाई ही चलता रहेगा या फिर केंद्र सरकार ने सीएए लागू किया और 19 तारीख यानी 19 मार्च मंगलवार के रोज सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई कि जो सीएए के विरोध में डाली गई थी। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 237 याचिकाएं डाली गई थी और 20 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर जिन याचिकाकर्ताओं का नाम है उसमें एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उसके अलावा बहुत सारी जो याचिकाएं हैं उन सभी के जो वकील हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। तो आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वही आपको बताने वाले हैं। इस पूरी खबर में आखिर तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। दरअसल इन 237 याचिकाओं पर और 20 एप्लीकेशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बताने वाले हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था 4 हफ्ते का। कितने? 4 हफ्ते यानी 1 महीने का समय केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया था, जो कि तुषार मेहता हैं, केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हैं। उनकी तरफ से जैसे ही खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा गया तो जो खिलाफ थे सीएए के याचिकाकर्ता, उनके जो वकील थे उनमें से एक ने खड़े होकर कहा कि यह उसूल है कि जो पहले पिटीशन करता है, याचिका करता है, जो अपील दायर करता है, उसकी बात पहले सुनी जाती है। लेकिन उस पर डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, हम इनको भी सुनेंगे, सॉलिसिटर जनरल की बात भी सुनी जाएगी, इनको भी समय दिया जाएगा। इसी आधार पर सॉलिसिटर जनरल को समय तो दिया गया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जब 4 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार के बिहाफ पर मांगा और यह कहा कि हमें 4 हफ्ते का समय दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इनकार कर दिया और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय न देते हुए महज 3 हफ्ते का समय टोटल दिया है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। जो समय दिया गया है केंद्र सरकार को, डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से उसमें 4 हफ्ते पहले मांगे गए थे, लेकिन उसको बदल के सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 3 हफ्ते सरकार को दिए गए हैं कि जवाब इस पर दाखिल किया जाए। दरअसल पूरे मामले पर जब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सीजेआई ने कि इस पूरे मामले पर कौन मुख्य रूप से बहस करेगा, कौन बात रखेगा, तो ऐसा होता है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं होती हैं जब इस तरह के कई मामले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 तलाक का मामला रहा, 370 का मामला रहा। इन सभी मामलों पर जब बहुत सारी याचिकाएं हो जाती हैं तो एक मुख्य तौर से बहस करने वाले वकील को खड़ा किया जाता है, तो उसमें तय होता है कि कोई एक बहस करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 237 याचिकाएं हैं जैसे इस मामले में तो 237 ही वकील जिरा करेंगे, बहस करेंगे। तो इसलिए यह कमान संभाली कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कमान संभालते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर मैं मुख्य रूप से बहस करना चाहूंगा और मैं पेश हो रहा हूं। कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर कहा कि इस पर आप सीधी तरह से अभी के लिए स्टे लगा दें, क्योंकि जब तक सरकार जवाब दायर नहीं करती है तब तक जो लोग आ जाएंगे फिर उन्हें वापस भेजना, या जिनको सीएए के तहत सरकार देश में नागरिकता दे देगी उनको फिर वापस भेजना उचित नहीं है और ना ही यह काम हो पाएगा। इस पर फिर बात बहस हो जाएगी, लंबी टल जाएगी, इसलिए इस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी सीएए में जितनी याचिकाएं दायर हुई हैं, किसी पे फौरी तौर पर यानी तत्काल प्रभाव से, जो याचिकाओं में कहा जा रहा था कि तत्काल प्रभाव से इसको खत्म किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तत्काल प्रभाव से किसी भी याचिका को लेकर कोई स्टे सीएए पर नहीं लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ आज की जो मुख्य बहस है उसको एक लाइन में अगर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को या उनकी सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ उसको समझा जाए तो एक लाइन में बस इतना ही समझा जा सकता है कि
केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय न देते हुए 3 हफ्ते का समय DY चंद्रचूड़ CJI के जरिए दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हम इनको भी सुनेंगे, हम उनको भी सुनेंगे, और फिर अगर आगे बात बढ़ती है तो मैं तो यहां बैठा ही हूं। ये बातें DY चंद्रचूड़ के जरिए कही गई हैं। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि क्या सुनवाई दर सुनवाई ही चलता रहेगा, या फिर अगली सुनवाई की जो डेट दी गई है, जिसमें समय दिया गया है 3 हफ्ते का केंद्र सरकार को, उसके फौरन बाद इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला CJI के जरिए आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जा रही है, उस पर खूब तारीफें CJI की हो रही हैं, DY चंद्रचूड़ की हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की हो रही हैं, तो क्या इसमें भी CJI की तारीफों के पुल बांधे जाएंगे? और जिस तरह का काम वो कर रहे हैं अभी तक, उसके बाद ये जो एक बड़ा फैसला, जिसकी उम्मीद खासतौर से मुसलमान लगाए हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि अभी तक जिस तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं, उसके बाद क्या CJI CAA मामले पर भी उसी तरह का कोई बड़ा फैसला देने वाले हैं, या फिर इस बार निराशा हाथ लगेगी? लेकिन मुसलमानों का मानना है कि हमें CJI से बेहद उम्मीद है, और हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में फौरी तौर पर एक बड़ा फैसला आने वाला है, और CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।